आखिर बांग्लादेश किसके लिए हथियारों को इकट्ठा कर रहा है? बांग्लादेश के अगले टारगेट पर कौन है? किसे देखते हुए वो अपनी जंग की तैयारी बढ़ा रहा है? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो कि आपको आने वाले वक्त में पता चलेंगे। दरअसल युद्धपोत, इसके अलावा फाइटर जेट और ड्रोन को लेकर कई सारी डीलें कर रहा है बांग्लादेश। और आपने देखा होगा कि बांग्लादेश ने बीच में तुर्की और पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती बढ़ा ली है। मतलब साफ है कि वो इनसे घातक हथियार खरीदना चाहता है, जिसमें कि लड़ाकू विमान, ड्रोन, युद्धपोत और हेलीकॉप्टर शामिल है। बांग्लादेश की यूनस गवर्नमेंट अपनी मिलिट्री साझेदारी का दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अब बांग्लादेश ने चाइना, अमेरिका और यूरोप के साथ हथियारों की डील करने की एक बड़ी रणनीति बना ली है। इसके अलावा दोस्तों, यूरोपीय यूनियन ने भी बांग्लादेश में अपना एक डिफेंस अटाशे को डिप्लॉय किया है, जिससे कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे बहुत कुछ होने वाला है। यही नहीं, बांग्लादेश ने नवंबर 2023 को जापान के साथ जो डिफेंस समझौते किए थे, उसे भी अब वो लागू करने जा रहा है, जिससे कि बांग्लादेश की सैन्य ताकत में जबरदस्त इजाफा हो जाएगा। और यही वजह है कि बांग्लादेश फ्रांस, स्वीडन, तुर्की और इटली के साथ अपने संपर्क मजबूत कर रहा है। कुछ रिपोर्ट्स बताती है कि बांग्लादेश की ये जो अंतरिम गवर्नमेंट है, वो अब अपने सैन्य दायरे को बढ़ाने वाली है। और यही नहीं, अमेरिका के साथ भी बांग्लादेश एक बड़ी डील करने वाला है। अमेरिका के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों को खरीदने पर बांग्लादेश का विचार बना है और पश्चिमी देशों से वो काउंटर यूएवी सिस्टम्स हासिल करना चाहता है। यही नहीं, बांग्लादेश अपनी एयरफोर्स के लिए यूरोपीय यूनियन के साथ मिलना चाह रहा है और फिलहाल वो चाइना से J-10C फाइटर जेट खरीदने की योजना बना रहा है। हालांकि बांग्लादेश कुछ भी करे, वो तो उसका अपना खुद का इंटरनल मैटर है, लेकिन इसका असर भारत पर पड़ सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश के पाकिस्तान और चाइना के साथ संबंध मजबूत हुए हैं। दोनों ही देशों ने एक दूसरे के यहाँ लोगों को आने जाने की जो परमिशन थी, उसमें काफी ढील कर दी है। और यही नहीं, पाकिस्तान की सेना के साथ बांग्लादेश की सेना अब युद्ध अभ्यास भी करने वाली है। बांग्लादेश अपनी नौसेना को मजबूत बनाने के लिए 12 नए युद्धपोत हासिल करने की योजना बना रहा है, जिन्हें कि बांग्लादेश में ही बनाया जा सकता है। इसीलिए वो इसके लिए तुर्की से बातचीत कर रहा है। हो सकता है कि इसमें चाइना भी शामिल हो। तो आप ये समझिए कि भारत के लिए तीसरा फ्रंट तैयार होने लगा है। इन हथियारों का मकसद साफ तौर पर क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ावा देना है, और जैसे ही अम्युनिशन अगर आपके पड़ोस में आ गया तो डेफिनेटली उसका मिसयूज भी किया जा सकता है। बांग्लादेश अपने ऊपर किए गए एहसानों को भूल चुका है। भारत को वो अब दोस्त की जगह दुश्मन की नज़र से देखता है। हाल ही में बांग्लादेश के अंदर जो भी घटनाक्रम चले हैं, उनसे आप सब लोग वाकिफ हो किस तरीके से वहाँ हिंदू विरोधी चालें चली गई और काफ़ी नुकसान वहाँ हिंदुओं को पहुँचाया गया। साथ ही साथ पाकिस्तान के साथ बढ़ती हुई करीबियाँ ये बताती है कि पाकिस्तान बांग्लादेश से भारत के अंदर मिलिटेंट्स को भेज सकता है, यानी कि यहाँ पर सेना का काम बढ़ जाएगा फिर, अगर भारत ने समय रहते एक्शन नहीं लिया। भारत को अब हर एक गतिविधि पर नजर रखने की जरूरत है कि बांग्लादेश में क्या कुछ हो रहा है, क्या यूनिस गवर्नमेंट करना चाहती है, उसकी इंटेंशन क्या है, ताकि कोई भी राष्ट्र विरोधी हरकत अगर वहां से हुई तो तुरंत मुंहतोड़ जवाब देकर बांग्लादेश को न्यूट्रलाइज किया जाए। क्योंकि अब ऑप्शन कम हो रहे हैं। भारत को अपने लिए तीसरा फ्रंट खड़ा नहीं होने देना, क्योंकि ये खड़ा हो गया तो भारत के लिए रक्षा चुनौतियां तीन तरफ से बढ़ जाएंगी। फिलहाल इस बारे में आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।